नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन लर्निंग स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत है। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से लीगल डिक्टेशन शुरू होगी थोड़ी ही देर बाद। दोस्तों, ये सभी डिफ़िकल्ट आउटलाइन और डिक्टेशन का मैटर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जुड़कर ये सभी डिफ़िकल्ट आउटलाइन और हमारे डिक्टेशन का मैटर पा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट की गति से लीगल डिक्टेशन। स्टार्ट। आजकल सरकार एक कल्याणकारी राज्य में विशेष सेवाओं की नियामक और दाता है तथा अनेक असुविधाओं को देने वाली है, जिसके अंतर्गत नौकरी, संविदा, अनुज्ञप्ति, कोटा, खनिज अधिकार आदि शामिल हैं। सरकार संपदा, धन, असुविधाएं, कोटे और अनुज्ञप्तियां देती हैं। सरकार द्वारा दी जाने वाली बहुमूल्य सेवाओं के अनेक रूप हैं, किंतु उन सब की एक ही विशेषता है, वे दृढ़तापूर्वक संपदा के पारंपरिक रूपों का स्थान ले रही है। ये मूल्यवान सेवाएं अनेक प्रकार की हैं, जो कि सरकार के संबंध से उद्भूत होती हैं। सरकार का स्वामित्व और नियंत्रण खनन के लिए और अन्य प्रयोजनों के लिए मूल्यवान सैकड़ों एकड़ सार्वजनिक भूमि पर होता है। ये प्रसाधन पट्टे या अनुज्ञप्ति के रूप में प्राइवेट निगमों और व्यक्तियों द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध होते हैं। इस सब का अभिप्राय है सरकार के अनुदानों में वृद्धि, और जैसे जैसे हम कल्याणकारी राज्य की ओर बढ़ते हैं, सरकारी कृत्यों के विस्तार और क्षेत्र के बढ़ने से हमारी अधिकाधिक संपदा इन नए नए रूपों में होती है। संपदा के इन रूपों में से कुछ विधिक अधिकारों के स्वरूप के होते हैं, किंतु इनमें से अधिकांश विशेषाधिकार की प्रकृति के हैं। किंतु क्या इसी कारण से यह कहा जा सकता है कि उन्हें कोई विधिक संरक्षण प्राप्त नहीं है? क्या वे राज्य द्वारा दिए जाने वाले उपदान के रूप में माने जा सकते हैं, जिससे कि राज्य स्वेच्छया उन्हें वापस ले सके, अंतरित कर सके या प्रतिसिहित कर सके? क्या इस बाबत सरकार की स्थिति वही है जो एक प्राइवेट दाता की होती है? हमारे विचार में ऐसा नहीं है। संपदा के इस नए प्रकार के महत्व को स्वीकार करने और उसमें वैश्विक हित की रक्षा करने की आवश्यकता की दृष्टि से विधि भी पीछे नहीं रही है, और इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उसमें संरक्षण के नए नए आयामों का विकास हुआ है। सरकारी संविदाओं में कुछ हितों को, जो कि पहले ही विशेषाधिकार माने जाते थे, अधिकारों के रूप में मान्यता दी गई है, जबकि अन्यों को विधिक संरक्षण न केवल प्रक्रियात्मक रक्षोपायों के द्वारा अपितु ऐसी संविदाओं के अनुदान के विषय में सरकारी विवेकाधिकार को सीमित करके एक रूपरेखा बनाकर और नियंत्रण रखकर भी
किया जाता है। सरकार का विवेकाधिकार असीमित नहीं माना गया है, क्योंकि सरकार अपने मनमाने विवेकाधिकार से या अपनी स्वेच्छा से ठेके ना तो दे सकती है और ना ही वापस ले सकती है। जब सरकार ठेके देने के विषय में कार्यवाही करती है तब भी वह सरकार ही होती है और वह मनमाने रूप से कार्यवाही नहीं कर सकती। इसकी वह स्थिति नहीं है जो एक प्राइवेट व्यक्ति की होती है। स्टॉप। दोस्तों, आपको हमारी डिक्टेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।